सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से और मात्र 2 वर्ड में इंग्लिश आप किसी के सामने बोल सकें, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बेनिफिट्स जरूर मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, किस तरीके से बोलना है वो भी हम सिखाने वाले हैं और एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिख कर बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे बेनिफिट होने लगा है और आप आसानी से इंग्लिश बोल पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चाहता है कि तैयार रहना, इंग्लिश में बोलेंगे बी रेडी, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बी रेडी। इसका मतलब क्या होता है? तैयार रहना, ठीक है। वी रेडी यानी कि तैयार रहना, ठीक है। तो ये आपको उपयोग करना है किसी के सामने। अगर कोई तैयार हो रहा है यानी कि हम किसी को बोलना चाहते हैं कि आप तैयार रहें, तो उस समय हम बोल सकते हैं, बी रेडी, ठीक है। अब है अगला वर्ड यानी कि अगला सेंटेंस, तो इसे हम पढ़ते हैं कम सुन। यहाँ पर लिखा हुआ है कम सुन, यहाँ पर आप देख कर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कम सुन बोलेंगे, कब बोलेंगे? ठीक है, और हम किसी को बोलना है जल्दी आना, ठीक है, या जल्दी आइएगा, ठीक है, उस समय हम क्या बोलेंगे? कम सुन। क्या बोलेंगे? कम सुन, ठीक है। कम सुन मतलब क्या होता है? जल्दी, ठीक है, जल्दी आना, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उस समय हमको बोलना हो कि जल्दी आना, तो इंग्लिश में बोलेंगे कम सुन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है गो बैक, ठीक है। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कि वापस जाओ, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? गो बैक। गो बैक मतलब होता है वापस जाओ, ठीक है। अगर कोई बड़े आदमी है हमसे तो उसको बोलेंगे वापस जाइए, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे गो बैक, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है डू कम, ओके। बोलना चाहते हैं कि अवश्य आइएगा या अवश्य आना, ठीक है, तो उस समय हम बोलेंगे डू कम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? अवश्य आना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जब भी हम किसी को बोलेंगे अवश्य आना, तो इंग्लिश में बोलेंगे डू कम, ठीक है। क्या बोलेंगे? डू कम। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सीधे जाओ बोलेंगे हम किसी को तो बोलेंगे गो अहेड। क्या बोलेंगे? गो अहेड। तो बोलेंगे इसे क्या? सीधे जाओ, ठीक है, यानी कि गो अहेड। किसी को हम बोलना चाहेंगे सीधे जाइए या सीधे जाओ, तो बोलेंगे गो अहेड, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है मूव असाइड, ठीक है, असाइड, ठीक है। तो मूव असाइड मतलब क्या होता है? एक साइड यानी कि एक साइड हो जाए, यानी कि एक बगल हो जाइए, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे हम एक तरफ हो जाए, ठीक है, हो जाए, ठीक है। अगर हमें किसी को बोलना है कि एक तरफ हो जाइए या एक तरफ हो जाओ, क्या बोलेंगे? मूव असाइड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है लेट मी सी, ठीक है। तो इसका प्रयोग कब करेंगे हम? ठीक है, जब हमको बोलना हो मुझे देखने दो, ठीक है, मुझे देखने दो, तो बोलेंगे लेट मी सी, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे मुझे, इसका मतलब होगा मुझे देखने, ठीक है, देखने दो। तो उस समय हम बोलेंगे लेट मी सी। अगर हमें किसी को बोलना है मुझे देखने दो, तो बोलेंगे हम लेट मी सी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, तो आगे क्या लिखा हुआ है? होल्ड ऑन, ठीक है, होल्ड ऑन, ठीक है। तो इसे हम कब बोलेंगे? जब हम किसी को बोलेंगे रुकिए, ठीक है, तो बोलेंगे होल्ड ऑन, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है नेवर माइंड, तो नेवर माइंड हम कब बोलेंगे? कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कोई बात नहीं, तो बोलेंगे नेवर माइंड, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हमें किसी को बोलना है कि कोई बात नहीं, तो बोलेंगे हम नेवर माइंड, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। लुक अहेड, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लुक अहेड। अगर हमें किसी को बोलना है सामने देखो, ठीक है, अगर हमें किसी को बोलना है कि सामने देखो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लुक अहेड। इसका मतलब होता है सामने देखो, ठीक है, ओके। तो इसे बोलेंगे हम सामने देखो यानी कि लुक अहेड, ठीक है।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है हैव ए हार्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिल से, ठीक है। मतलब कोई काम करने के लिए बोलते हैं ना कि और मन से कीजिए या दिल से कीजिए, तो उस समय हम बोलेंगे हैव ए हार्ट, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब आगे लिखा हुआ है टेक केयर ऑफ हिम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, टेक केयर ऑफ हिम। तो इसका प्रयोग कब करेंगे, अगर हम किसी को बोलते हैं कि उसका ख्याल रखना, ठीक है, तो बोलेंगे टेक केयर ऑफ हिम, ठीक है। यानी कि किसी लड़के के बारे में बोलेंगे तो हिम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे कि उसकी ख्याल रखना, ठीक है, अगर हम किसी की लड़की के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पर हर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बोलते समय कि आप किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, ओके। उसका ख्याल रखना, ओके ओके, या उसका ख्याल रखना, ठीक है। देखिए किसी को हम बोलते हैं कि सोच समझ कर बोलो या सोच समझ कर बोलिए, ठीक है। तो उस समय पढ़ेंगे हम, उस समय हम इसका प्रयोग करेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सोच समझ कर बोलो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है लीव मी अलोन, ओके। लीव मी अलोन, इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब हम किसी को बोलना चाहते हैं कि मुझे अकेले छोड़ दो, ठीक है, या अकेले रहने दो, इस तरीके से अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे लीव मी अलोन, ठीक है। अकेला छोड़ दो, ठीक है। जब हमें बोलना हो कि उसकी खबर देना, ठीक है, ठीक है, उसकी खबर देना, अगर हम किसी लड़की के बारे में बोलेंगे कि उसकी खबर देना, तो उसका उस समय हम इसका प्रयोग करेंगे इन्फॉर्म मी अबाउट हर, ठीक है। अगर हम किसी को बारे में यानी किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं, वो तो उस समय बोलेंगे हम इन्फॉर्म मी अबाउट हिम, ठीक है। तो इस तरीके से लड़का के बारे में बोलना हो तो हिम का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और अगर लड़की के बारे में बोलना हो तो हर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इन्फॉर्म मी अबाउट हर या हिम बोल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी खबर देना, ठीक है, उसकी खबर देना, ओके, ठीक है। ऑन बिजनेस, ठीक है। तो इसका प्रयोग कब करना है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें कोई डिस्टर्ब करता है तो उस समय बोलते हैं ना कि अपना काम करो, ठीक है। तो उस समय कैसे बोलना है, माइंड योर ऑन बिजनेस, यानी कि इसका मतलब होता है अपना काम करो, ठीक है। डोंट कट जोक्स, ठीक है। तो इसका प्रयोग कब करना है, ठीक है, जब हम बोलेंगे मजाक मत करो, ठीक है, तो उस समय क्या बोलेंगे, डोंट कट जोक्स, ठीक है। इसका मतलब होता है मजाक मत करो, ठीक है, यानी कि डोंट कट जोक्स, ठीक है। डोंट टॉक नॉनसेंस, ओके। तो इसका प्रयोग कब करेंगे हम, जब किसी को हम बोलेंगे बकवास मत करो, ठीक है, तो उस समय बोलेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस, ठीक है। और हमें किसी को बोलना है बकवास बकवास, ठीक है, मत करो, ओके। तो इस समय हम बोलेंगे डोंट कट जोक्स, सॉरी, डोंट टॉक नॉनसेंस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है लेट इट बी, ओके। क्या लिखा हुआ है, लेट इट बी। अब इसका प्रयोग कब करेंगे हम, जब हमें किसी को बोलना है, ठीक है, जाने भी दो, ठीक है, किसी को बोलेंगे अरे रहने दो या जाने भी दो, तो उस समय हम बोलेंगे लेट इट बी, ठीक है, जाने भी दो, या बोल सकते हैं रहने भी दो, ठीक है, रहने भी दो। तो उस समय हम इसका प्रयोग करेंगे लेट इट बी का, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है नेवर फॉरगेट, ठीक है, नेवर फॉरगेट। इसका प्रयोग हम कब करेंगे, कभी मत भूलना, ठीक है, या कभी ना भूलना। अगर हमें किसी को बोलना है कभी ना भूलना, ठीक है, तो बोलेंगे नेवर फॉरगेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, नेवर फॉरगेट, बोलेंगे कभी ना भूलना, ठीक है। तो उस समय बोलेंगे हम नेवर फॉरगेट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है डोंट वरी, क्या, डोंट वरी, सॉरी, डोंट वरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कब करेंगे, किसी को बोलते हैं ना कि अरे चिंता मत करो, ठीक है, चिंता मत करो, तो उस समय हम बोलेंगे डोंट वरी, ओके। इसका मतलब होता है चिंता मत करो, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है
प्लीज ट्राई अगेन। ओके, प्लीज ट्राई अगेन। तो इसका प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमें किसी को बोलना है कृपया फिर से कोशिश करें, ठीक है, या बोल सकते हैं दोबारा कोशिश करें, तो उस समय हम बोलेंगे प्लीज ट्राई अगेन। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि दोबारा कोशिश, ठीक है, कोशिश करें, तो उस समय बोलेंगे हम प्लीज ट्राई अगेन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है डोंट बी सिली, ठीक है, तो इसका प्रयोग कब करेंगे हम? जैसे में हम अगर किसी को बोलते हैं कि मूर्ख मत बनो, ठीक है, क्या बोलते हैं? मूर्ख मत बनो, तो उस समय बोलेंगे डोंट बी सिली, ठीक है, तो इसका मतलब होता है मूर्ख मत बनो, ठीक है। ओके, तो उस समय हम इसका प्रयोग करेंगे। अब आगे लिखा हुआ है प्लीज वेट ए बिट, ठीक है, प्लीज वेट ए बिट। ओके, तो इसका प्रयोग कब करना है? जब हमें किसी को बोलना है कृपया थोड़ी देर और ठहरे, ठीक है, कृपया थोड़ी देर ठहरिए या कृपया थोड़ी देर रुकिए, तो उस समय हम बोलेंगे प्लीज वेट अ बिट, ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, ठीक है, करें। अब आगे लिखा हुआ है प्लीज बी सीटेड। ओके, प्लीज बी सीटेड, तो इसका प्रयोग हमें कब करना है? जब हमें किसी को बोलना है बैठिए, तो बोलेंगे हम प्लीज बी सीटेड। जब हम किसी को बोलना है, यानी कि कोई हमें घर के अंदर आता है या कहीं पर भी कोई आए हमारे पास, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना बैठिए, तो उस समय बोलेंगे प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड बोलना है, ठीक है, इसका मतलब होता है बैठिए। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है प्लीज रिप्लाई, क्या लिखा हुआ है? प्लीज रिप्लाई, ठीक है, तो प्लीज रिप्लाई यानी कि किसी को हमें बोलना है कि उत्तर दीजिए, ठीक है, या कृपया उत्तर दीजिए, तो हम बोलेंगे प्लीज रिप्लाई, ठीक है, इसका मतलब होता है उत्तर दीजिए, ठीक है। जब हम किसी को बोलना है कृपया उत्तर दीजिए, तो बोलेंगे हम प्लीज रिप्लाई। ओके, प्लीज स्टे ए लिटल लॉन्गर, ठीक है, तो इसका प्रयोग हमें कब करना है? ठीक है, जब हम किसी को बोलेंगे थोड़ा देर और ठहरिए, ठीक है, या थोड़ा देर और रुकिए, ठीक है, तो इस तब हम उसका प्रयोग करेंगे प्लीज स्टे ए लिटल लॉन्गर, ठीक है, कृपया थोड़ा और ठहरिए, ठीक है, और रुकिए या ठहरिए बोल सकते हैं। ओके, तो उस समय इसका प्रयोग करना है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है प्लीज डोंट एम्ब्रेस मी, ठीक है, प्लीज डोंट एम्ब्रेस मी, ठीक है। अब इसका प्रयोग कब करना है? जब हम किसी को बोलेंगे कृपया मुझे शर्मिंदा ना करे, ठीक है, जब हम किसी को बोलेंगे कृपया मुझे शर्मिंदा ना करे, तो बोलेंगे हम कृपया मुझे शर्मिंदा, ठीक है, ना करे। ओके, उस समय हम इसका प्रयोग करेंगे प्लीज डोंट इम्प्रेस मी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एज यू लाइक, ठीक है, तो इसका प्रयोग कब करना है? जब हम किसी को बोलते हैं जैसी आपकी मर्जी, ठीक है, जब हम किसी को बोलेंगे जैसी आपकी मर्जी, तो उस समय बोलेंगे एज यू लाइक, ठीक है। डू कम अगेन। ओके, तो इसका प्रयोग कब करना है? जब हम किसी को बोलेंगे कि किसी को हम बोलेंगे फिर अवश्य आना, ठीक है, या फिर अवश्य आइएगा, तो उस समय हम करेंगे डू कम अगेन। ओके, इसका मतलब होगा फिर अवश्य, ठीक है, आना। ओके, तो उस समय हमें डू कम अगेन का प्रयोग करना है अगर हमें बोलना हो फिर अवश्य आना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तक बाय, टेक केयर, एंड ऐसा ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रहिएगा, ताकि आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख सकें। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करना है, ठीक है, एक एक वर्ड का उच्चारण और एक एक वर्ड के मीनिंग के साथ, तो मेरे चैनल में जाइए और बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिसे देखकर आप इंग्लिश रीडिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तक बाय, टेक केयर, ठीक है। और आपको, सो स्टूडेंट्स, अगर आप
कंपटीशन है ना। सो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि तैयारी कर रहे हैं, तो आप आर्या कंपटीशन वर्ल्ड मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक है, उस पे जाकर देखिए और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेंगे जिससे आप पढ़ने में यूज़ कर सकते हैं।